किसी गांव में दामिनी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। दामिनी चुड़ैल की उम्र हो चली थी, इसलिए वह चुड़ैलों की महारानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तंत्र मंत्र कर रही थी। फिर एक दिन उसके तंत्र मंत्र से प्रसन्न होकर चुड़ैलों की महारानी उसके सामने प्रकट होती है। दामिनी, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों याद किया? रानी माँ, मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुझे अपनी उम्र को कम करना है। रानी माँ, कुछ कीजिए। अच्छा, उसका बस एक ही उपाय है। तुम्हें जादुई चांदी का लहंगा पहनकर 8 बार शादी करनी होगी। जैसे ही तुम शादी करके तुम अपने पति को मार दोगी तो इसकी उम्र तुम्हें लग जाएगी और तुम 8 लोगों को मारकर हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगी। फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। आप सच कह रही है रानी माँ। फिर तो मुझे ये लहंगा चाहिए। मैं अभी ही अपने शिकार की तलाश में निकल जाती हूँ। इस लहंगे को बहुत संभाल कर रखना दामिनी, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो ये लहंगा हमने कितनी मुश्किल से पाया था। जिसे ही तुम्हारा काम हो जाए ये मुझे वापस कर देना। मैं अच्छे से जानती हूँ रानी माँ, आप फिक्र मत करें। मैं उसे बहुत संभाल कर रखूंगी। जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं उसे आपको वापस कर दूंगी। अब मैं अपने शिकार के लिए जाती हूँ। दामिनी चुड़ैलों की महारानी से चांदी का लहंगा ले लेती है और उसे पहन लेती है। उस लहंगे को पहनकर दामिनी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। वह इतनी खूबसूरत हो जाती है कि उसे देखकर कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए मना कर ही नहीं सकता था, और ऐसा ही हुआ। दामिनी ने अपना शिकार फंसाना शुरू कर दिया। दामिनी उस लहंगे को पहनकर एक सड़क पर रोते हुए आगे बढ़ने लगी, ताकि कोई लड़का उसे रोते हुए देखकर रुक सके, और ऐसा ही हुआ। सड़क से एक राहुल नाम का लड़का अपनी बाइक से घर जा रहा था। दामिनी उस लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर राहुल ने अपनी बाइक रोकी और उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी से बचकर भाग रही हो। एक बदमाश मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। उसने मेरे माँ बाप को भी मार दिया, और जब मैंने उससे शादी करने से इनकार किया तो वो मुझे मारने की कोशिश में लग गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गई। प्लीज मुझे बचा लीजिए। कोई बात नहीं, आप फिक्र न करें। आएं, आप मेरे साथ चलें, आपको कोई खतरा नहीं होगा। राहुल दामिनी की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। वह दामिनी को लेकर अपने घर आ जाता है। घर पर दामिनी जानबूझकर रोने का नाटक करते हुए कहती है, अब मेरा क्या होगा? मुझसे कौन शादी करेगा? ऐसे जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। अरे, आप ऐसा क्यों कहती है? आप इतनी खूबसूरत है कि आपसे कोई भी शादी करना चाहेगा। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। सच में? हाँ दामिनी, तुम फिक्र मत करो। यही पास में मंदिर है। हम कल सुबह वहां जाके शादी कर लेंगे। कल सुबह क्यों? अभी क्यों नहीं? और मंदिर जाने की क्या जरूरत है? मुझे बहुत डर लग रहा है। पता चले वो बदमाश मंदिर में भी पहुंच जाए। मेरे पास संदूर की डब्बी है। आप मुझसे अभी शादी कर लीजिए। राहुल दामिनी की बात मानकर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और उससे शादी कर लेता है। अब दामिनी राहुल की पत्नी बन चुकी थी, जो दामिनी चाहती थी। राहुल अपने घर में अकेला रहता था, इसलिए दामिनी को मौका मिल गया था उसे फंसाने का। अब राहुल जैसे ही दामिनी के करीब आता है, दामिनी अपने असली रूप में आ जाती है। दामिनी को चुड़ैल के रूप में देखकर राहुल बहुत डर जाता है। दामिनी अपने पहने पहने नाखून से राहुल को मार देती है। राहुल मर जाता है और उसकी सारी उम्र दामिनी के अंदर आ जाती है। अब मुझे अपना दूसरा शिकार तलाश करना होगा। ऐसे ही मैं अपने 8 शिकार को फंसा कर मार दूंगी और अमर हो जाऊंगी। दामिनी चांदी के लहंगे को पहनकर अपने शिकार को मारती रही। उसने 6 शिकार मार दिए थे। अब वह अपनी 7वें शिकार की तलाश में थी। लोग अपने बेटे की मौत की खबर लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं। मृत लोगों के माता पिता की बात सुनकर पुलिस वाला कहता है, अब तक जितने भी लोग मारे गए हैं उन्हें देखकर यही पता चलता है कि कोई नई नवीली दुल्हन उन्हें मारती है।
ये कत्ल लौट पाट के लिए तो नहीं किया गया, क्योंकि अगर कोई शख्स लौटने की गरज से मारता तो घर से चीजें गायब होती, और आपके बताने के मुताबिक घर से कोई चीज भी चोरी नहीं हुई है। फिर आखिर उस खूनी को क्या चाहिए? अच्छा, आप लोग ये बताएं कि आपने दिलहन को देखा था, वो कैसी नजर आती है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के मुताबिक वो लड़की रात के अंधेरे में उसको मिली थी। मेरे बेटे ने शादी करने से पहले मुझे फोन किया था कि माँ मैं शादी करने वाला हूँ, और उसने मुझे सारी बात बताई थी। वो लड़की बहुत परेशान थी और उसे इसी दिन शादी करनी थी, और उसने एक चांदी का लहंगा पहन रखा था। बस इतना ही पता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक भी हुआ, एक मजबूर लड़की कैसे चांदी का लहंगा पहन सकती है। इसलिए मैं फौरन कल सुबह अपने बेटे के पास पहुंच गई, और जब मैंने उसे देखा तो वो मरा पड़ा था और उसके बदन पर नाखनों के निशान थे। इंस्पेक्टर साहब, होना हो वो लड़की कोई चुड़ैल है। तभी इंस्पेक्टर शेखर का फोन बजता है। शेखर का दोस्त करण उसे फोन करता है। हेलो करण, क्या हुआ? मेरे दोस्त, मेरे साथ धोखा हुआ है। उस चुड़ैल ने धोखे से मेरे साथ शादी कर ली और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.